तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है। आप समझ रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार के दीमक को खत्म करना बहुत जरूरी है। और क्यों है ये जरूरी? हम एक मुहिम छेड़े हुए हैं। अंचलाधिकारियों के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी थी, जिसका असर यह हुआ कि 161 अंचलाधिकारियों का तबादला हुआ। कईयों का तबादला हुआ है, हमारी खबर का असर है कि तबादला हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ एक जगह पर नहीं है, भ्रष्टाचार कई स्टेप्स में है। सब रजिस्ट्रार, अवर निबंधक, जिनके यहां से भी जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। हमें बार बार सूचना मिल रही है, कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर अवर निबंधकों के यहां जबरदस्त भ्रष्टाचार की सूचना मिल रही है। तो इस भ्रष्टाचार के कोड़ को भी खत्म करना बहुत जरूरी है और हमने जिम्मा उठाया इस कोड़ को खत्म करने का। तो अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई सूचना है तो हमसे साझा करें। अंचलाधिकारियों का कच्चा चिट्ठा खोला, अब अवर निबंधकों के खेल का पर्दाफाश करेंगे। सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करने वाले अवर निबंधक, आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री करने वाले अवर निबंधक, अगर आपको भी ऐसे किसी मामले का पता है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपके पास भी ऐसा कोई सबूत है, तो न्यूज़ 11 भारत को बताइए। हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई। भ्रष्टाचार के ताबूत में हम ठोकेंगे कील। व्हाट्सएप करें 6200259655 पर। हम हैं झारखंड की आवाज। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं जो मैंने कई बार दोहराई है। हमारी पूंजी क्या है? झारखंड की पूंजी क्या है? झारखंड की पूंजी है जल, जंगल और जमीन। यही तो हमारा अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व का आधार है। हम हमेशा जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं, लेकिन जल, जंगल, जमीन की लूट है कि वो रुक ही नहीं रही। आखिर क्यों? ये सोचना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे चास में कुछ ऐसा हुआ जिसे समझना और बहुत जरूरी है, जिसे सोचना बहुत जरूरी है। 74 एकड़ जमीन वन भूमि है जिस पर जंगलों का होना था और वो बिक गई। और बिकी भी तो ये किसी झारखंडी के हाथ नहीं आई, उत्तर प्रदेश के किसी शख्स ने औने पौने दाम में इसे खरीद लिया। ये सोच करके मन कुंठित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। सोचने लगता है कि हम झारखंडवासी, हम मूलवासी, क्या हमें यही मिलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। चास में जमीन का सबसे बड़ा खेत, माफियाओं ने बेच दी 74 एकड़ वन भूमि। तेतुलिया मौजा के खाता नंबर 59 की है जमीन। गलत जमाबंदी के आरोप में निलंबित हो चुके हैं सीओ निर्मल टोप्पो। जमीन पर इजहार हुसैन ने ठोका था दावा। सरकार के अनुसार वन भूमि है खाता नंबर 59 की जमीन। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सिविल सूट में जाने का दिया आदेश। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की करती रही तैयारी। इसी बीच भूमाफियाओं ने बेच डाली जमीन। यूपी निवासी ललन सिंह ने 10 फरवरी को कराई रजिस्ट्री। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। जमीन का नेचर यहां पता नहीं। 9 फरवरी की यह तस्वीर है और अचानक 10 फरवरी को यह जमीन गैर मजरूआ खास हो जाती है। ये जमीन है खाता नंबर 59, पुराना प्लॉट नंबर 426, नया प्लॉट नंबर 1287, पुराना प्लॉट नंबर 450, नया प्लॉट नंबर 1263। समझिए इस खेल को वरिष्ठ अधिवक्ता के मुंह से। लगता है कि चास के उनकी जमीन होती है, क्योंकि उनका जब अंग्रेजों से उनके पूर्वज लड़ रहे थे उस समय सरकार ने अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने कब्जा कर लिया था। और कब्जा कर लिया था, ये लोग भागे हुए थे जंगल में इधर उधर, इनको खोजा जा रहा था इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। ये जमीन कभी सरकार ने रिलीज नहीं किया, और रिलीज नहीं किया उसके बावजूद भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना पूर्णिया में। 2015 में तत्कालीन सीईओ जो है चास के, उनको सस्पेंड किया गया, प्रोसीडिंग चला, वो डिसमिस हो गए।
उसके बाद से इसमें क्या होता है कि जो माफिया है वो 2021 में एक कंपनी बनाते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है कि पहले ये लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट में फाइल करते हैं। हाईकोर्ट में जब हम लोगों को पता लगता है राजा को कि इन्होंने फाइल किया है कि उसका म्यूटेशन किया जाए फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, तो हम लोग इंटरवीन करते हैं। इंटरवेंशन के बाद यहां अभी केस चलता ही रहता है दूसरे कोर्ट में, तो एक दूसरा केस इसी पर्पस के लिए फिर म्यूटेशन रसीद काटने के लिए फाइल होता है, उसको चढ़वाया जाता है दूसरे कोर्ट में जानबूझ करके। ये नहीं बोला जाता है कि ऑलरेडी ये केस पेंडिंग है, उसमें हम फाइट कर रहे हैं, और उसमें चूंकि हम लोग कंटेस्टिंग पार्टी है, वहां पे सरकार इनको मदद करती है। सरकार के ऑफिसर, चूंकि अरबों की जमीन है, एक करोड़ की नहीं है, ये अरबों की जमीन है, वहां कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए एकड़ है, तो ये सब मिलाकर 104 एकड़ माने 300 करोड़ रुपए की शुद्ध जमीन है। इसमें बड़े बड़े माफिया है। वहां के ऑफिसर्स को तत्कालीन सीईओ को मिला करके और राज्य सरकार के अधिवक्ता जो है, इनको मिला करके, ये राज्य सरकार के अधिवक्ता दूसरे केस में अपीयर कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं बोलते हैं कि हम एक और केस में पेंडिंग है जिसमें यही व्यक्ति सेम केस किया है, सेम पर्पस के लिए, सेम प्रेयर के साथ। ये जब मामला ऑनरेबल कोर्ट दूसरे कोर्ट में आता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तब हम उसको कंटेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि इन्होंने दूसरे कोर्ट में जाकर के ऑर्डर ले लिया है और ये सप्रेस करके फैक्ट्स, तब जो है उस ऑनरेबल कोर्ट ने ऑनरेबल सिंगल जज ने कहा कि इस पूरे प्रकरण को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के समक्ष लाया जाए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लाना था, और तब जो है जाके ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस कोर्ट में भेजते जहां से फर्जी तरीके से बिना ये बताए ऑर्डर ले लिया गया था। 23 करोड़ की जमीन मात्र 10 लाख में बिक गई। खरीदने वाला कौन? खरीदने वाला उत्तर प्रदेश का ललन सिंह। सवाल यह कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई और रजिस्ट्रार साहब ने कर भी दी, जबकि यह जमीन वन भूमि की थी। केस जो है वो ऑर्डर फिर से जीवित हो जाता है, और उसी ऑर्डर के बेसिस पे ये चले जाते हैं कि अब डिवीजन बेंच से भी हम जीत गए हैं, हमारा सिंगल बेंच का ऑर्डर के हिसाब से रसीद काट दिए, और सीओ जो है सब चीज तैयार था स्टेज, उस सीओ चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, गलत चाहे सही, तो उस पर रसीद कट जाती है, और उसमें 2021 में कंपनी फॉर्म होती है। माफिया लोग का खेल देखिए, 2021 में एक कंपनी फॉर्म होती है, और कुछ ही एक सप्ताह 10 दिन के अंदर उसी कंपनी के नाम से 74 एकड़ जमीन रजिस्ट्री होती है, और जो कंपनी में लोग इन्वॉल्व है वो उस व्यक्ति माफिया का नौकर है। डीड में जो सेल डीड है उसमें यह लिखा हुआ है कि आईसीआईसी बैंक के नाम से चेक नंबर दिया गया है, लेकिन उसमें अमाउंट कहीं सेल डीड में नहीं भरा। और राजस्व अंचल निरीक्षक को जांच हेतु दिया है। जांच का रिपोर्ट आने के पश्चात इस पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई की है। कितनी बड़ी लापरवाही है ये? जांच के पश्चात ही कहा जा सकता है कि इसमें तथ्य क्या है, कहाँ चूक हुई है और क्या किया जाना चाहिए। जल जंगल जमीन, यही तो हमारी पूंजी है, पर कुछ लोग हमारी पूंजी लूटना चाहते हैं। आखिर कब जागेंगे हम? आखिर कब तक जल जंगल जमीन की लूट होती रहेगी? कब तक अधिकारी हमें चूना लगाते रहेंगे? क्या अवर निबंधकों की मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी? बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो जिसका नेचर वन भूमि का था, उस जमीन को बेच दिया गया, 74 एकड़ की जमीन। बोकारो से सुरेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं बोकारो का। सुरेंद्र, 74 एकड़ बहुत बड़ा रकबा होता है ये, अचानक से ये जमीन बिक गई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, कोई अधिकारी कुछ नहीं बोल पाया, किसी को कुछ जानकारी नहीं? जी भारती, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जिस तरह से 74 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री हो जाती है, उसका नेचर बदलता है और किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं भारती, कि उन अधिकारियों को बखूबी पता चला होगा जिन्होंने इसकी रजिस्ट्री कराई है, चाहे वो सीओ हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे सीआई हो या अन्य अधिकारी हो। क्योंकि जिस तरह से यह ज़मीन, मैं आपको बता दूं कि जो बिहार का गजट है 1958 का गजट, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि 450 और 426 खाता नंबर ज़मीन जो है यह
वन भूमि की जमीन है, जिस उसके बाद भी रजिस्ट्री करना बिना जांच का, पता नहीं जो रजिस्ट्रार हैं उनको इतनी जल्दी क्या थी या उनका उसमें स्वार्थ था, ये सभी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं एक बात और भी बताऊंगा, जिस तरह से 9 फरवरी को जमीन का एलपीसी दिया जाता है और 10 फरवरी को रजिस्ट्री की जाती है, आखिर इतनी जल्दी क्यों थी रजिस्ट्री करने की? कई बातें ऐसी हैं जो कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत होने की संभावना जताई जाती है, क्योंकि जिस तरह से एक रसीद में देखा गया है कि जो ज़मीन है वहाँ पर डैश 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 है, और उसके बाद फिर से एक दूसरी रसीद है जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वह इसमें लिखा हुआ है कि जो ज़मीन का है वह गैर मजरूवा ज़मीन है। आप सभी को यह पता होगा कि गैर मजरूवा ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, इसके बावजूद भी इस तरह की रजिस्ट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों के मिलीभगत है, क्योंकि इसके पूर्व में जो रसीद थी उसमें न गैर मजरूवा लिखा गया है, न ही कुछ लिखा गया है, उस साफ तौर से जो ज़मीन है वहाँ पर डैश डैश दिया गया है। तो कई सवाल खड़े होते हैं भारतीय, ऐसे में अब देखना होगा कि जांच किस ओर जाता है। सुरेंद्र, बिल्कुल कमाल की बात है। जल जंगल जमीन की धरती बिक गई, जंगल की जमीन, और हमें क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला। कमाल की बात है। हम झारखंडी हमेशा ठगे जाते हैं। भारती, जल जंगल और जमीन और मूलवासियों की जमीन तो बिक गई, कईयों ने तो इसे हड़प लिया और कई कंपनियां लगी। पेपर में कई वादे भी होते हैं, लेकिन जिनकी ज़मीन जाती है न तो उन्हें नियोजन मिलता है, न उन्हें किसी तरह का कोई सुविधा दिया जाता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। क्योंकि जो रैयत होते हैं जिनकी ज़मीनें जाती हैं, साफ तौर से यह एग्रीमेंट में भी होता है कि जिनकी ज़मीन गई है उनके परिवार वालों को नियोजन देता है, लेकिन जब कंपनी बैठ जाती है तो अपने रवैये पर आ जाती है और इन ग्रामीणों को, इन रैयतों को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि कई बार धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से जमीन हड़पी जा रही है, गरीबों की जमीन हड़पी जा रही है, आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, चाहे वह गलत डीड बनाकर, गलत पेपर बनाकर, तो यह कहीं से उचित नहीं है। जो सरकार है उसे भी सोचना चाहिए कि जिन गरीब की जमीन पर फैक्ट्री बसती है उनको नियोजन मिले, उनको हर सुख सुविधाएं मिले उस क्षेत्र में, कि ताकि जो गांव है उसका भी डेवलपमेंट हो सके भारतीय। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जिस तरह से बोकारो में 74 एकड़ जमीन कंपनी के द्वारा लिया गया है और वह जमीन भी वन भूमि की बताई जा रही है, जिस तरह से राज्य सरकार का रिपोर्ट है, बिहार सरकार में जब 1958 में गजट में भी जो जमीन 74 एकड़ ली गई है उसमें भी वन भूमि दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, जो सीआई हैं, जो सीओ हैं और अन्य बड़े पदाधिकारी, वो चाहे वो एसी हो चाहे वह डीसी हो, तो इनकी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में यह रजिस्ट्री की गई है और लोगों को जमीन दिया गया है। चूंकि जिस तरह से हाई कोर्ट का आदेश था कि इस जो जमीन है उसकी जो निविदता, उसकी जो जमीन की जमाबंदी है उसे खोलने का आदेश दिया गया था, लेकिन जमाबंदी खोलने के साथ साथ इस जमीन का रसीद भी काट दिया जाता है, मोटेशन भी कर दिया जाता है, वो भी अप टू डेट। तो कहीं ना कहीं यह सवाल तो उठता है भारतीय। जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए तो सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका। अब आप समझिए इसे, इस खेल को, कि एक जमीन का टुकड़ा है जो कि वन भूमि है। यह वहां के महाराजा की जमीन थी और आजादी की लड़ाई में वो शामिल थे। अब जिस इजहार हुसैन ने जमीन बेचा है उसके पूर्वज महतो हैं। आप समझ रहे हैं इसे, समझिए इस खेल को। और उसके बाद फिर आप समझिए कि आप 9 तारीख को जब ऑनलाइन देखते हैं तो इस जमीन में डैश 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 दिखता है। जब 12 तारीख को इस जमीन को देखते हैं तो यह गैर मजरूआ खास हो जाती है। 10 तारीख को इस जमीन की एलपीसी जारी होती है और 11 तारीख को इस जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। क्या अवर निबंधक साहब को यह नहीं पता था कि सरकारी लिस्ट में इस जमीन को वन भूमि दिखाया गया है? क्या रजिस्ट्रार साहब का थोड़ा सा भी माथा नहीं खटका? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम झारखंडियों को क्या मिलता है। बोकारो में कई ऐसी जमीनें हैं जो कि बहुत जबरदस्त जमीनें हैं, कहते हैं कंपनी ने अधिग्रहित किया है। अधिग्रहण के बदले हम झारखंडियों को, हम मूलवासियों को क्या मिलता है? नियोजन तक तो हमें नहीं मिलता। पता चलता है कि बाहर वाले आकर के वहां नौकरी कर रहे हैं और झारखंड बेरोजगारी के पायदान में 3रे नंबर पर चला जाता है। आखिर किस काम की हमारी झारखंडियत? फिर राजकुमार पाहन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदिवासी विचारक हैं, आदिवासियों को लेकर के काफी कुछ किया है इन्होंने अध्ययन भी किया है। पाहन साहब, बहुत स्वागत है आपका। पाहन साहब, मैं तो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, मैं बहुत दर्द के साथ पूछ रहा हूं कि हम झारखंडियों को आखिर क्या मिला झारखंड बनने के बाद? अब यही देख लीजिए, 74 एकड़ वन भूमि है। पता चला कि ये उनकी जमीन थी राजा साहब की, जो कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे।
और उसके बाद फिर उनकी जमीन का भी सौदा कुछ इस तरीके से हो जाता है। ऐसा ये सिर्फ एक मामला नहीं, ऐसे कई एक मामले हैं बोकारो में जहां कंपनियां आकर के अधिग्रहित कर रही है जमीन को, बदले में कहा गया कि मुआवजा मिलेगा। मुआवजा अगर आप देखें तो 30 रुपए प्रति डिसमिल, 40 रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से ये मुआवजा होता है। और उसके बाद फिर जो नियोजन होता है तो नियोजन में पता चलता है कि कोई उत्तर प्रदेश से आकर के काम कर रहा है, कोई कर्नाटका से काम कर रहा है। करें, झारखंड सबको रोटी दे रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम झारखंडियों के बारे में कौन सोचेगा? पाहन साहब, पान साहब मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? राजकुमार पान से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से एक बार उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है, मैं फिर से बहुत दर्द से यहां बैठ करके कह रहा हूं कि आखिर हम झारखंडियों को क्या मिलेगा? हम झारखंडी किस लिए? क्या सिर्फ भूमि घोटालों की खबर देखने के लिए? सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे हिस्से में क्या है? ना हमें रोजगार मिल रहा, हमारी जमीन भी जा रही, हमारी जमीन की लूट खसोट भी हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि शोषण भी हमारा ही हो रहा है। तो आखिर ये कब रुकेगा? और अब आप समझिए कि अवर निबंधकों के खिलाफ हमने मोर्चा क्यों खोला है। आप देखिए, रजिस्ट्रार ने जब इस जमीन की रजिस्ट्री की तो क्या उनका माथा नहीं ठनका होगा? क्या उन्हें नहीं जानकारी होगी कि इस जमीन को वन भूमि के रूप में लिस्ट किया गया है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने बहुत जरूरी हैं। हम आपको ऐसे और मामले आज दिखाएंगे जिसमें कि सवाल रजिस्ट्रार पर उठेगा कि आखिर इन जमीनों की रजिस्ट्री हुई कैसे, क्या यह संभव है, आखिर क्यों हो रही है इन जमीनों की रजिस्ट्री, क्या रजिस्ट्रार्स की संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपसे भी किसी जमीन की रजिस्ट्री के एवज में पैसे की मांग की गई है तो आप भी हमें बताइए, न्यूज 11 भारत को बताइए। आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप न्यूज 11 भारत के साथ शेयर कीजिए। तो सीधा सा हिसाब यह है कि हम झारखंडियों के हिस्से में आखिर क्या है, हम झारखंडियों को क्या मिल रहा है? क्या हम झारखंडी इसी तरीके से ठगे जाने के लिए हैं? तो सोचिएगा, यह सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, इसके लिए आप लोगों को भी आवाज उठानी पड़ेगी, अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना भी आपको पड़ेगा। अगर आपकी जगह मैं मरूं तो स्वर्ग मुझे मिलेगा, आपको नहीं। यह अधिकार है आपका। यह झारखंड हमारा है और इस झारखंड की बात हम ही करेंगे। संभव है मेरी बातों से कुछ लोगों को ऐतराज होगा, संभव है मेरी बातें कुछ लोगों को परेशान कर रही होंगी, उन्हें पसंद नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो सच है मैं वो कहूंगा, और जो सच है वो तो दिखेगा। हम अवर निबंधकों पर सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे मामले जब तक सामने आते रहेंगे तब तक उन छोटे छोटे बिंदुओं को भी हम रेखांकित करते रहेंगे। एक और खेल हम आपको जमीन का दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खाता नंबर 383 का खेल दिखाएंगे आपको।